मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 15 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्रिया काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल। काल का मतलब होता है समय से। समय का मतलब काल किसे कहते हैं, काल के भेद कितने होते हैं, इस पाठ के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के भेदों को, उपभेदों को, काल की पहचान, ये सब सीखेंगे। आइए चलते हैं पाठ की ओर। देखिएगा, सबसे पहले हम काल की परिभाषा को पढ़ते हैं। काल की परिभाषा के अंतर्गत देखें बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है। आपने पिछले पाठ में क्रिया पढ़ी है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद, काल किसे कहते हैं, कितने इसके भेद होते हैं, इस देखते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 भविष्यत काल। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं भूतकाल लिखा हुआ है। भूत माने बीता हुआ समय। भूत माने, क्योंकि काल माने समय ही होता है, तो समय की परिभाषा यानी काल की परिभाषा आपने पढ़ ली। अब हम उसके भेदों को पढ़ रहे हैं और उसका पहला भेद है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के हो जाने का पता चलता है, यानी हो जाने का मतलब कार्य हो चुका है या हो चुका होता है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अमरेंद्र चित्तौड़गढ़ गया था। अमरेंद्र चित्तौड़गढ़ गया था और युवकों ने गीत गाए थे। था, थी, थे, इस प्रकार के अंत में जब शब्द आते हैं क्रिया के साथ, तो वह उससे स्पष्ट होता है कि वो भूतकाल का वाक्य है। अब भूतकाल के भी बच्चों भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं इसमें देखिए, दिखाए जा रहे हैं। एक आप देख रहे हैं, फूल बना हुआ है और उस फूल में उसके सारे भेद दर्शाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सामान्य भूतकाल, है ना, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मद भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो विभिन्न प्रकार के भूतकाल जो हैं, ये 6 प्रकार के इसमें दिए गए हैं। 6 पंखुड़ियां दिखाई जा रही हैं इसमें। तो 6 पंखुड़ियों के अंदर एक एक उसका भेद का नाम लिखा हुआ है। इसी को हम पढ़ते हैं। का खंड में सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, गा पूर्ण भूतकाल और घा अपूर्ण भूतकाल, वहां संदिग्ध भूतकाल और चा है हेतु मद भूतकाल। तो आइए सर्वप्रथम हम सामान्य भूतकाल देखते हैं, पढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल है और ये सामान्य है किस प्रकार से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है। सामान्य रूप में भूतकाल के काल में होने का पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे राष्ट्रपति ने साहित्यकारों को पुरस्कृत किया, है ना। सामान्य भूतकाल के अंदर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति ने साहित्यकारों को पुरस्कृत किया। महिलाओं ने लोकगीत गाए, कुली ने सामान उठाया। इन वाक्यों की क्रियाएं सामान्य रूप में बीते हुए समय में हुई हैं, है ना। अतः ये सामान्य भूतकाल हैं। उठाया, आए, गए, किया, है ना। तो गाए, इस प्रकार के शब्द जब अंत में आते हैं तो क्या है कि ये सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है। आसन्न भूतकाल में
कुछ समय पहले ही कार्य हो चुका होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट, है ना, निकट का अर्थ होता है। तो आसन्न भूतकाल की क्रिया में हूं, है, हैं और हो ये लगता है। जैसे नीता भोजन करके आई है, नीता भोजन करके आई है, अंत में आप देख रहे हैं निकट के समय में भोजन वो कर चुकी है, करके आई है या कर आया है, कर आया हूं, कर है, कर लगता है, कर या करके लगता है, और अंत में होता है, हैं, हूं, हो, इस प्रकार आता है। तो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। मैं नहाकर आया हूं, आप देख रहे हैं, नहाकर आया हूं, नीता भोजन करके आई है, अंत में है और हूं भी लगा हुआ है और करके और नहाकर लगा हुआ है। तो ऐसी क्रियाएं भूत आसन्न भूतकाल कहलाते हैं। हम बस से पहुंचे हैं, नकुल कहां से आए हो। आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये आसन्न भूतकाल हैं, जिनमें आए हैं, आया हूं, पहुंचे हैं और आए हो क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, कुछ समय पहले ही ये काम पूरे हुए हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। गा तीसरा वाला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब पूरी तरह से कार्य होने का पता जिसमें लगता है, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, दुकान बंद हो चुकी थी, अध्यापक ने कविता पढ़ाई थी, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इन वाक्यों की क्रियाओं मारा था, पढ़ाई थी, हो चुकी थी और चलाया था से उसके उनके भूतकाल में पूर्ण हो जाने का पता चलता है, ये पूर्ण हो चुका काम। तो ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। और चौथा देखिए अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चलता है। बीते समय में कार्य तो आरंभ हो चुका है परंतु पूरा नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सब्जियां बिक रही थीं, परीक्षा चल रही थी, ध्रुव नाच रहा था, सूरज डूब रहा था। बिक रही थी, चल रही थी, नाच रहा था, डूब रहा था। इन क्रियाओं से कार्य के अतीत में प्रारंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चलता है। ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पांचवा देखें बच्चों, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब ही आप समझते हैं, है ना? संदिग्ध का जिसमें संदेह होता है, जिस कार्य के होने में संदेह होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा न होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे भैया मुंगेर पहुंच चुके होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है, संदेह है इसमें कि पहुंच भी गए होंगे, नहीं भी पहुंचे होंगे, है ना? तो पहुंच चुके होंगे। अध्यापिकाएं पढ़ा चुकी होंगी, अध्यापिकाएं पढ़ा चुकी होंगी। छात्रावास में छात्र सो गए होंगे, कल्पना बर्तन मांज चुकी होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं पहुंच चुके होंगे, सो गए होंगे, पढ़ा चुकी होंगी, मांज चुकी होंगी से भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। आगे आप देख रहे हैं छठा वाला यानी चा खंड को, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा ना हो सकने का पता चलता है। भूतकाल में हो रहा है मगर किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो सका है, पूरा ना हो सकने का पता चलता है, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि रुपए होते तो मैं कंप्यूटर खरीद लेती, है ना? यदि तैयारी की होती तो
वह अच्छे अंक पा लेता। यदि लगा हुआ है और यदि के साथ में तो जुड़ा हुआ है, तो इन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि पहली क्रियाएं भूतकाल में होती तो दूसरी भी हो जाती। ये हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रियाएं हैं। अभ्यास 15.1 देखिएगा। इसका प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं आप। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित करके उनके कालों के नाम लिखिए, है ना। तो अध्यापकों ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। पहला वाक्य देखिएगा खंड का कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। पढ़ाया जो है ये क्रिया, इसको हमने रेखांकित किया है। ये कहा कि वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित करना है, तो क्रिया है इसकी पढ़ाया, इसको हमने रेखांकित किया और इससे हमने काल को पहचाना, सामान्य भूतकाल। आप पीछे पढ़ करके आए हैं सामान्य भूतकाल, है ना। सामान्य कार्य के होने का पता चलता है। तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। किसी समय यहाँ गौतम बुद्ध मुनि रहते थे, है ना, रहते थे। किसी समय यहाँ गौतम बुद्ध मुनि रहते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूर्ण भूतकाल है। और कक्षा खत्म हो चुकी होगी, चुकी होगी, ये है संदिग्ध भूतकाल। क्या है? यह है संदिग्ध भूतकाल। और अगला वाला है मैं नहाकर आया हूं। ये कौन सी क्रिया है? आसन्न भूतकाल। मैं नहाकर आया, है ना। कर जिसमें लगा हो या करके जिसमें लगा हो, कुछ समय पहले ही कार्य हो चुका हो, तो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। यदि मेहनत की होती तो अच्छे अंक आ जाते। यदि और तो, देखा कि एक क्रिया दूसरे पर एक निर्भर है, यदि और तो, इसलिए यहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल है। अगले वाले में देखें, चरागाह में जानवर रह रहे थे। चरागाह में जानवर रह रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। और छात्र खेल चुके होंगे, संदिग्ध भूतकाल, है ना, संदेह उत्पन्न किया जा रहा है। वे गंगा में नहाकर आए, आसन्न भूतकाल, कर लगा हुआ है इसलिए। और प्रवीण वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। प्रवीण वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है का मतलब है पूर्ण भूतकाल है, इसमें लगा हुआ है, इसलिए कृष्ण ने कंस का वध किया था, यह पूर्ण भूतकाल है। काल के आपने 3 भेद पढ़े, उसमें पहला भेद आपने पढ़ लिया है, भूतकाल पूर्ण हो चुका है, उससे संबंधित अभ्यास भी आपने कर ली। अब दूसरा काल देखें, वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान माने जो समय हमारे सामने है, वर्तमान माने अभी, आज, इसी समय जो चल रहा है। बहुत छोटा सा काल होता है, सबसे कम अवधि इसकी होती है वर्तमान काल की। तो वर्तमान माने वर्तमान में निरंतर चलने वाला, है ना। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पंडित अयोध्या प्रसाद पूजा करा रहे हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद पूजा करा रहे, रहा, रही, रहे, इस प्रकार के क्रियाएं जिसमें आ रही होती हैं, तो वहां पर वर्तमान काल होता है। इसकी पहचान हम इस प्रकार से करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। तो पंडित अयोध्या प्रसाद पूजा करा रहे हैं, जानकी दास जनकपुरी में रहते हैं। तो आपने वर्तमान काल की ये परिभाषा देखी और समझी, इसके भी भेद किए गए। वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। इसमें भी एक पुष्प में आप देख रहे हैं 3 पंखुड़ियां हैं फूल में, तो इसमें लिखा हुआ है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान
और संदिग्ध वर्तमान, यानी 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। जबकि आपके सामान्य और अपूर्ण और संदिग्ध का मतलब पीछे भूतकाल में समझकर आ चुके हैं बच्चों। तो मतलब वही है, बस अब पहले भूतकाल था, अब वर्तमान काल हो गया है, अर्थ उसका वही रहेगा। तो आप परिभाषा को देखिए और समझ जाएंगे कि सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, वर्तमान समय में सामान्य रूप से जो क्रिया होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देवेंद्र मिठाई खाता है, माली घास काटता है, नानी पूजा करती हैं, गाय दूध देती है। इन क्रियाओं, इन वाक्यों की क्रियाएं खाता है, काटता है, करती है, देती है, सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं है, जो क्रिया वर्तमान में हो रही है, यानी क्रिया संपन्न नहीं हुई है, कार्य जिसमें चल रहा है परंतु समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तोता अमरूद खा रहा है, बच्चा रो रहा है, सिपाही मोटरसाइकिल चला रहा है, मदन पान बेच रहा है। तो खा रहा है, चला रहा है, रो रहा है, बेच रहा है, ये क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं। ये अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल देखिएगा, तीसरा काल जो आप पढ़ रहे हैं, 3 काल इसमें बताए हैं, 3 भेद इसके वर्तमान काल के। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नारायण नाश्ता कर रहा होगा, मोनिका कार्यालय में बैठी होगी, बख्शी पत्र लिख रहा होगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, कर रहा होगा, लिख रहा होगा, बैठी होगी और उड़ा रहे होंगे। इन क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। बच्चों अभ्यास 15.2 आप देखिएगा। इसका प्रश्न संख्या 1 पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वर्तमान काल की क्रियाओं को रेखांकित करके उनके नाम लिखिए। तो किसान फसल काटता है, फसल काटता है सामान्य वर्तमान काल है, आप पीछे पढ़ करके आ चुके हैं। माँ पूजा कर रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, पूजा कर रही है, उसने काम को करना प्रारंभ कर दिया है। वे पतंग उड़ाते होंगे, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। और हलवाई जलेबी बनाता है, सामान्य वर्तमान काल है। इसी प्रकार से नर्तकी नाच रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। आगे आप देखिएगा खिलाड़ी खेलते होंगे, यह भी संदिग्ध वर्तमान काल है। और मेरा भाई परीक्षा दे रहा होगा, यह भी संदिग्ध वर्तमान काल है। नानी हमें कहानियां सुनाती हैं, तो ये है सामान्य वर्तमान काल। और सुमित्रा अभी आ रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा भेद देखेंगे बच्चों भविष्यत काल। भविष्यत काल के अंतर्गत आप देखें 3 भेद आपने पढ़े हैं काल के, उसका तीसरा है ये क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का, भविष्य कहते हैं आने वाला समय, उस समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम सब एक साथ चलेंगे, लड़के फुटबॉल खेलेंगे, चलेंगे और खेलेंगे क्रियाएं भविष्य में होंगी, अभी हुई नहीं है,
अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, जिनमें गा, गी, गे आदि, है ना, गा, गी, गे आदि लगी होती हैं क्रियाओं के अंत में, तो वहां पर भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं बच्चों, जो आप पंखुड़ी में देख रहे हैं पत्तियों के माध्यम से, जिसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं। सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य और संभाव्य, ये संभाव्य जहां संदिग्ध कह रहे हैं, संदिग्ध का मतलब संदेह होता है, संभाव्य का मतलब संभावना व्यक्त की जाती है। आप पढ़ेंगे आगे परिभाषा में। पहला देखिए, सामान्य भविष्यत काल, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वैभव दादी जी के साथ जाएगा, जीवन हिंदी में निबंध लिखेगा, महिलाएं कुएं से पानी भरेंगी, दीपू जूते पालिश करेगा। इन वाक्यों में आए शब्द जाएगा, लिखेगा, भरेंगी तथा करेगा भविष्य में सामान्य रूप से क्रिया के होने की सूचना देते हैं। ये भविष्य में काम होंगे। ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि अभी हुए नहीं है, ये भविष्य में आने वाले समय में ये कार्य संपन्न होंगे। संभाव्य भविष्यत काल देखिएगा। सामान्य भविष्यत काल में आप देखें, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मौसी शायद खिलौने लाए। देखिए, तो शायद जो है इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, संभव है, हो सकता है, लाए भी ना भी लाए। संभवतः सूर्य निकल आए। अध्यापक शायद कहानी सुनाएं। शायद पड़ोसी से समझौता हो जाए। इन वाक्यों की क्रियाओं लाए, सुनाए, निकल आए, हो जाए के द्वारा इनके भविष्य में होने की संभावना है। तो ये क्रियाएं निश्चित रूप से होंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, केवल संभावना व्यक्त की जा रही है। 15.3 का प्रश्न 1 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटिए तथा उनके सही भेद चुनिए। का दादाजी हरिद्वार जाएंगे, दोनों में से कौन सा सही है? जाएंगे सामान्य भविष्यत काल। शायद रात में मामा जी आएंगे, शायद लगा हुआ है इसलिए संभाव्य भविष्यत काल है। मैं पिताजी के साथ चिड़िया घर जाऊंगा, सामान्य भविष्यत काल है। कल दादी जी आएंगी, ये भी सामान्य भविष्यत काल है। लगता है शाम तक पानी बरसेगा। लगता है का मतलब इसी से क्लियर होता है कि ये संभावना व्यक्त की जा रही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये संभाव्य भविष्यत काल है। निम्नलिखित वाक्यों में सही क्रियापद चुनकर भरिए। क्रिया का सही पद, सिपाही ने चोर को कि इनमें से 4 में से पीटता है, पीट रहा था, पीटेगा या पीटा, तो पीटा ये खा खंड इसका सही है। और दूसरे वाले में देखिए, पिताजी भोजन कर रहा है, रहा होगा, चुके होंगे, रहे, तो गा खंड इसका सही है, पिताजी भोजन कर चुके हैं। और मैं नाई से बाल कटाया, कटवाया, कटवाऊंगा, कटवाए। मैंने नाई से बाल कटवाए। शायद शाम को पानी बरसे, बरसता, बरसा, बरसेगा। इस प्रकार से का खंड सही है, शायद शाम को पानी बरसे। अब वह अब घर पर पढ़ रहा होगा। वे सब निबंध लिख रहे थे। वे सब निबंध लिख रहे थे। हमने लाल किला देखा। आम की डाली पर कोयल कूक रही है।
तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि इसमें सही क्रियापद आपने चुन करके भरे, लिखे, और ये पाठ इस प्रकार से आपका हो गया समाप्त। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आइए इस पाठ से संबंधित इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी समझते हैं। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं। अभ्यास 15.1 का पहला प्रश्न देखिए, काल किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, परिभाषा को लिख दिया गया है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे राजू गाना गा रहा है, सुरेश पढ़ रहा है और राजेश हरिद्वार जाएगा आदि। प्रश्न संख्या 2, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के नाम लिखिए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 संदिग्ध भूतकाल और नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। फिर से देखिएगा, नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल। इन सभी कालों को आप पीछे पुस्तक में समझकर आ चुके हैं। अभ्यास 15.2 का प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य भविष्यत काल में क्या अंतर है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य भविष्यत काल में अंतर दोनों की परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है। उदाहरण भी उनके साथ में है। संदिग्ध वर्तमान काल यानी जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नारायण नाश्ता कर रहा होगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। संभाव्य भविष्यत काल भी उसी से संबंधित देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाती है यानी संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मौसी शायद खिलौने लाएं, तो शायद शब्द संभावना को व्यक्त कर रहा है। संभवतः सूरज निकल आए, संभवतः जो शब्द है ये भी संभावना ही प्रकट कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 देखें, आसन्न भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल के 3 उदाहरण बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आसन्न भूतकाल के 3 उदाहरण हैं। मैं खाना खाकर आया हूं, तुम कहां से आए हो? हम बस से पहुंचे हैं। तो हैं, हो और हैं, हूं, इस प्रकार के आसन्न भूतकाल में निकटता जो काम पहले हो चुका है उससे हम उसका पता लगाते हैं। सामान्य वर्तमान के 3 उदाहरण देखिए, बच्चा दूध पीता है, दादी पूजा करती हैं और माली घास खाता है। अभ्यास 15.3 देखिएगा, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। केवल भेद पूछे गए हैं तो इसलिए भेदों के नाम लिख दिए गए हैं, परिभाषाएं नहीं दी गई हैं क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं। गृह कार्य देखिएगा, पहला प्रश्न है, अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा लिखकर परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 2, हेतु हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं? इसकी भी परिभाषा लिखना है। और प्रश्न संख्या 3 है, पूर्ण भूतकाल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, इस प्रकार से 3 प्रश्न आपके गृह कार्य के हैं। तो आपका ये पाठ पूर्ण रूप से समाप्ति भी हो गया है। आशा है कि आपको पाठ भी भली बात समझ में आया होगा। प्रश्न उत्तर आपने देख और समझ लिए हैं। गृह कार्य आप इसी पुस्तक से इनके उत्तरों को ढूंढ करके लिख लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।